विशेष तौर से अग्रवाल समाज के तो वंशज हैं हम लोग। ऐसा अभी एक भागवत में लिखा गया है कि अग्रवाल समाज जो महाराजा रामचंद्र जी के सपुत्र लव और कुश की 17वीं संतान से महाराजा अग्रसेन उत्पन्न हुए थे। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्र वैश्य आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के चीफ पैटर्न सुरेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भगवान श्री राम जी पधार चुके हैं और लाखों की भीड़ अभी भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है, तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अग्र वैश्य आवाज़ है, तो अग्रवाल समाज का एक आवाज़ जब आती है तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपकी क्या राय? प्राण प्रतिष्ठा जो है खाली राम मंदिर में नहीं हुई है, हर सनातन धर्म के उस व्यक्ति के दिल में प्राण प्रतिष्ठा हुई है जो प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था रखता है। हर सनातनी वर्षों से 100 वर्षों से इंतजार में था कि प्रभु रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो, और ये सौभाग्य इस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी में वर्तमान में हम आज यहाँ सांस ले रहे हैं, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। शायद हमारे बुजुर्गों ने या उनके भी बुजुर्गों ने बहुत प्रभु से प्रार्थना की होगी, सरकारों से प्रार्थना की होगी कि ये शुभ दिन आए, लेकिन सौभाग्य से इस पीढ़ी के समय ये दिन आया है और प्राण प्रतिष्ठान हुई है। सभी अग्रवाल बंधुओं में और सनातन धर्म के अनुयायियों में एक बहुत हृदय से आभार है हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति कि उन्होंने बहुत कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उस पर बड़े ही प्यार प्रेम से पालन किया, और सनातन धर्म को मद्देनज़र रखते हुए 14 दिन का उपवास और सेवा प्रार्थना के हिसाब से शुद्धता से जो प्राण प्रतिष्ठा की, वो बहुत ही सराहनीय है। हम बात करें खाटू श्याम दिल्ली धाम की, तो उसमें भी आपका काफ़ी सहयोग रहा है, अभी भी आप का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हमें बताएं। जैसा कि भाई घनश्याम दास जी जयवरी जी को सपना आया, बाबा श्याम उनके सपने में आए कि बेटा मेरा एक स्थान दिल्ली में बनना चाहिए, तो भाई घनश्याम दास जयवरी जी ने जो हॉस्पिटल का निर्माण इतने शॉर्ट समय में किया, और उससे प्रेरणा लेते हुए समाज के सभी लोगों ने, तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो 6000 परिवार थे वो बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्होंने जो पहले बीड़ा उठाया था अस्पताल निर्माण का, वो बहुत सुंदर दिल्ली वासियों के लिए और अग्रवाल समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित हो चुका था। तो सबने सहर्ष स्वीकार किया और आगे बढ़ के तन मन धन से घनश्याम दास जी का साथ दिया, और उसमें एक विशाल 20 एकड़ के अंदर एक विशाल दिल्ली धाम मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें बाबा खाटू श्याम जी बड़ी प्रतिमा का स्थापना हुई, और इसके अलावा 36 धाम उसके अंदर बनाए जा रहे हैं। उन सब के अंदर बाबा श्याम के अलावा मुरली वाले श्री कृष्ण भगवान जी का जो वृंदावन का मंदिर है, उनका स्वरूप वहाँ बनाया गया है। 21 फुट के शिवलिंग की वहाँ स्थापना हुई है, और भी अनेकों देवी देवताओं के स्थान वहाँ बने हैं, जहाँ पर हमारी आने वाली पीढ़ी को पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण ना करके केवल एक मंदिर में आने पर पूरे सनातन धर्म का वहाँ परिचय हो जाएगा। क्योंकि आप अग्रवाल समाज से आते हैं और एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं उनके लिए, तो जिस तरह से आप श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी में आप काम कर रहे हैं और अभी भी आपका योगदान रहता है उसके अंदर, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं और किस तरह से गतिविधियाँ उस हॉस्पिटल की अभी चल रही हैं? मन में भावना हो मानव सेवा के लिए तो समय निकल जाता है। हमने मंथन किया 2008 में, मैं जब यहाँ समय देना शुरू किया तो परिवार के लोगों से सलाह की कि भाई मुझे कुछ व्यापार से समय निकाल करके और मुझे समाज सेवा में देना है और हॉस्पिटल के नेक कार्य में देना है। तो परिवार के सभी सदस्यों ने मेरा साथ दिया, और व्यापार से कुछ समय निकाल के जब मन में ठान ली तो हॉस्पिटल के लिए समय निकल गया।
हम अगर बात करें फिर से राम मंदिर की, तो आपको लगता है कि क्योंकि आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो भी सरकार बनेगी उसमें ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है और अग्रवाल समाज भी उसको आगे इस तरह से जीत की निशान पर देखता है? नहीं, देखिए, खाली अग्रवाल समाज नहीं, समस्त हिंदुस्तान वासी, भले ही वो सनातन धर्म मानते हैं या नहीं मानते हैं, सबकी आस्था प्रभु राम से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारी जड़ें विशेष तौर से अग्रवाल समाज के तो वंशज हैं हम लोग। ऐसा अभी एक भागवत में लिखा गया है कि अग्रवाल समाज जो महाराजा रामचंद्र जी के सपुत्र लव और कुश की 17वीं संतान से महाराजा अग्रसेन उत्पन्न हुए थे। तो महाराजा अग्रसेन के हम सब अनुयायी हैं और महाराजा अग्रसेन तो सब सनातन के हैं ही हैं, परंतु जो आपने कहा कि पूरे देश में चुनाव को लेकर के, आने वाली सरकार को लेकर निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव इसका प्रभाव पड़ेगा। अग्रवाल समाज में हमने देखा है कि वो समाज सेवा के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस कदर आपने देखा कि श्री इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी, अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है, साथ ही साथ खाटू श्याम दिल्ली धाम भी बनाया गया है, और कितनी संस्थाएं इस वक्त काम कर रही हैं और कैसे सुचारू रूप से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैडम देखिए, मैं निश्चित तो नहीं बता सकता कि कितने हमारे धार्मिक स्थल दिल्ली में हैं। अनेकों धर्मशालाएं, अनेकों मंदिर, अनेकों स्कूल और अनेकों, अब तो विश्वविद्यालय भी हम कहेंगे, जो अग्रवाल समाज की देखरेख में चल रहा है। ये हमारे जो पितृ देवता महाराजा अग्रसेन जी हुए हैं, उनका तो फार्मूला ही यही था कि भाई हर व्यक्ति की मदद करें। उस समय का जो समय रहा होगा कि गांव में आने वाले प्रति व्यक्ति को, किसी भी समाज से हो, 1 रुपया और 1 ईंट दे करके उसको बराबर का स्थान दें, ताकि समाज में व्यापार कर सके और गांव में अपना मकान बना सके। तो वो जो भावना हमारे ब्लड में है, वो तो आने वाली पीढ़ी में भी रहेगी। और सबका एक उद्देश्य रहता है कि अपने व्यापार से कुछ धन और समय निकाल करके आप अपने अग्रवाल समाज की सेवा करें। इसी समाज से जुड़ा हुआ एक करोल बाग में अभी इलेक्शन आपने कराए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को सर बताएं। करोल बाग भी हमारा, देखिए, 1957 से वो धर्मशाला वहाँ पर बनी, मंदिर बना, एक बहुत बड़ा स्कूल प्रीतमपुरा में चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है और अनेकों अच्छे समाज के लिए काम हो रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि खाली अग्रवाल समाज के लिए काम है, दिल्ली वासी पर, बल्कि मैं कहूँगा कोई भी भारतीय वासी वहाँ पर उनकी सेवाएं ले सकता है। डिस्पेंसरी में उपचार पा सकता है, मंदिर में प्रार्थना अर्चना कर सकता है, स्कूल में बच्चे उनके उचित शिक्षा दर पर शिक्षा ले सकते हैं, और धर्मशाला में अनेकों लोग आकर के वहाँ रुकते हैं, ब्याह शादी है, फंक्शन है, वहाँ होते रहते हैं। और समाज में जो चुनाव की प्रतिक्रिया है, ये तो देखिए परिवर्तन आता है, नए लोग, नए युवा साथी आते हैं, नई सोच के साथ काम करते हैं और संस्था को आगे कैसे ले जाए उस पर काम करते हैं। अभी मान लीजिए एक धर्मशाला है, एक स्कूल है, एक डिस्पेंसरी है, तो इस पर कैसे एक्सपेंशन हो। नई पीढ़ी ये सोचती है क्यों ना हम 2 और धर्मशालाएं दिल्ली से बाहर हरिद्वार बनाएं, वृंदावन बनाएं, मथुरा बनाएं, अनेक सालों पर अपना प्रचार और प्रसार करें। मेरा आखिरी सवाल यही होगा, क्योंकि अग्रवैश्य आवाज़ है और चैनल के माध्यम से आप भी समाज के आइडल हैं, तो क्या आप संदेश देश की जनता को यहाँ से मैसेज देना चाहते? देखिए, मैं तो, क्योंकि आपने अग्रवाल समाज की बात की है, तो मैं तो चाहूँगा कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे समाज के कार्यों से दिल चुराने लगी है। तो मैं तो अपने सब आने वाली नई पीढ़ी के युवा साथियों और बच्चों से कहूँगा कि समाज के लिए स्थान दें, समय दें, और इसको ले जाने के लिए पूरे भारतवर्ष में अनेक कार्य करने की आवश्यकता है, और करें। अगर आपका देश मजबूत होगा तो आप पूरे विश्व के अंदर राज कर सकते हैं, पूरा आप परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके विचार मानवता के प्रति अच्छे होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी, जो समाज सेवी भी हैं, साथ ही साथ श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के अभी चीफ पैट्रन भी हैं, जिन्होंने कई समाज से जुड़ी हुई बातें आपके सामने रखी हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अग्रवैश्य आवाज़। आइए, भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें।
देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल्ली।